गोपाल के लिए और भी गहरा हो जाएगा। दोस्तों, हमारे घर विराजित लड्डू गोपाल विभिन्न स्वरूपों में हम सभी भक्तों के घर विराजित होते हैं। किन्हीं के बाल गोपाल छोटे तो किन्हीं के बड़े होते हैं। किन्हीं के लड्डू गोपाल गोलू मोलू तो किन्हीं के मुस्कान बिखेरते हैं। किन्हीं के लड्डू गोपाल मोटी मोटी अखियन वाले तो किन्हीं के छोटी छोटी नैनों से निहारते हुए होते हैं। लड्डू गोपाल के विभिन्न स्वरूपों को हम अपने घर लेकर आते हैं। किन्हीं के लड्डू गोपाल गिफ्ट स्वरूप प्राप्त होते हैं तो कोई अपने स्वेच्छा से बाल गोपाल को अपने घर लेकर आते हैं। भक्त अपने अपने पसंद सामर्थ्यता के अनुसार दुकान वाले भैया को उचित न्यौछावर देकर लड्डू गोपाल को घर लाते हैं। पर दोस्तों, जरा सोच कर देखिए, क्या आपके मात्र सोच लेने से लड्डू गोपाल आपके घर आ जाएंगे? क्या आप चाहो कि मुझे लड्डू गोपाल को घर लाना है, उनकी सेवा करनी है और बाल गोपाल आपके घर आएंगे? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। यह मैंने अपने पहले वीडियो में भी बताई है और आज फिर से बताना चाहूंगी कि लड्डू गोपाल अपने भक्तों को अपनी सेवा के लिए स्वयं चुनते हैं। जब तक बाल गोपाल की आप पर कृपा नहीं होगी, लड्डू गोपाल आपके घर आना नहीं चाहेंगे। आप चाहकर भी उन्हें अपने घर नहीं ला सकते। लड्डू गोपाल की सेवा मिलना परम सौभाग्य होता है। सौभाग्यशाली होते हैं वो भक्त जिन्हें लड्डू गोपाल की सेवा मिलती है। और साथ ही साथ यह भी सोचिए दोस्तों कि जब आप उनकी इच्छा के विरुद्ध उन्हें घर नहीं ला सकते, तो फिर आप यह कैसे पसंद कर सकते हैं कि किस बाल गोपाल के विग्रह को आपके घर आना है? जिस दिन लड्डू गोपाल का श्री विग्रह तैयार होता है, उसी दिन से वो आपके हो जाते हैं। आप बाल गोपाल के विग्रह को पसंद नहीं करते, बाल गोपाल आपको चुनते हैं। नहीं तो जरा सोचिए दोस्तों, बाजार में जिस दुकान से आप अपने लड्डू गोपाल को लेकर आते हैं, वहाँ ढेर सारे श्री विग्रह होते हैं, पर आपकी नजर उसी लड्डू गोपाल के विग्रह पर क्यों पड़ती है? आपको वही विग्रह क्यों भाता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि दुकान में विराजित वो लड्डू गोपाल आपकी राह देख रहे होते हैं। वो सोचते हैं कि मेरा भक्त कब आएगा और मुझे यहाँ से लेकर जाएगा। प्यारी सी मुस्कान के साथ लड्डू गोपाल वहाँ बैठे बैठे अपने भक्त का इंतजार करते हैं। फिर ये सब कुछ अगर हमारे ठाकुर जी भगवान श्री कृष्ण हमारे लड्डू गोपाल की मर्जी से हो रहा है, तो भक्त ऐसा कैसे कह सकते हैं कि हमारे लड्डू गोपाल सुंदर नहीं दिखते? हमारे लड्डू गोपाल छोटे हैं, उनके लड्डू गोपाल बड़े हैं और बड़े लड्डू गोपाल ज्यादा सुंदर दिखते हैं। मेरे लड्डू गोपाल वैसा बिल्कुल नहीं है जैसा मैं चाहती हूँ। आप ये सब क्यों सोचते हैं? लड्डू गोपाल उसी स्वरूप में आपके घर आना चाहते थे, तभी तो आपको उस विग्रह की सेवा मिली है। दोस्तों, आज की यह लीला कथा आपके हृदय को स्पर्श कर जाएगी। न चाहते हुए भी बाल गोपाल के प्रेम में आपकी आंखें नम हो जाएगी। आपके घर विराजित छोटे से लल्ला को सीने से लगाकर उन्हें प्रेम करने के लिए आपका हृदय व्याकुल हो जाएगा। दोस्तों, आज की यह लीला कथा को पूरे श्रद्धा भाव से पूर्ण विश्वास के साथ आंखें बंद करके श्रवण कीजिएगा। आशा करती हूँ आज की यह लीला कथा आप सभी के हृदय को स्पर्श करेगी। दोस्तों, आज की यह लीला कथा हमारे साथ शेयर की है पश्चिम बंगाल के कल्याणी में रहने वाली सीमा बनर्जी जी ने। सीमा जी हमसे कहती हैं कि मेरी उम्र लगभग 47 वर्ष है। मेरे परिवार में मैं, मेरे हस्बैंड, मेरा एक पुत्र और एक पुत्री है, जो दोनों बाहर रहकर पढ़ाई करते हैं। बचपन से ही मेरी रुचि पूजा पाठ में रही है। मेरी मम्मी, चाची, दादी सभी को मैं पूजा पाठ करते देखा करती थी। पूजा पाठ करना, भगवान की भक्ति करना, मंदिरों में जाना मुझे बहुत अच्छा लगता था। पर मेरे मायके में लड्डू गोपाल विराजित नहीं थे। हमारे घर के मंदिर में सभी देवी देवताओं का चित्रपट था, जिनकी पूजा पाठ की जाती थी। शादी के बाद जब मैं अपने ससुराल आई, तो मेरे ससुराल में भी लड्डू गोपाल की सेवा नहीं होती थी। मेरे मायके की तरह मेरे ससुराल में भी हमारे घर के मंदिर में सभी देवी देवताओं का चित्रपट था, जिनकी पूजा पाठ मेरी सासू माँ किया करती थी। सीमा जी कहती हैं कि वैसे मुझे लड्डू गोपाल की सेवा के बारे में संपूर्ण जानकारी थी, क्योंकि मेरे मायके में हमारे आसपास कई घरों में लड्डू गोपाल की सेवा होती थी। मैं बचपन से ही उनके घर में लड्डू गोपाल की सेवा होते देखती आई हूँ, पर मेरे मन में कभी भी यह भाव नहीं आया कि मुझे भी लड्डू गोपाल की सेवा करनी है। इतने वर्ष बीत गए, पर मैंने कभी भी नहीं सोचा कि मैं कभी लड्डू गोपाल की सेवा करूँगी। पता नहीं, शायद मेरे ठाकुर जी मेरे लड्डू गोपाल ने अपनी सेवा के लिए मुझे चुना ही नहीं था। ऐसे ही समय बीत रहा था।
फिर मेरी सासू माँ भी हम सभी को छोड़कर चली गई। अब हमारे घर के मंदिर में जो सभी देवी देवताओं के चित्रपट है, मैं उनकी पूजा पाठ किया करती थी। पर लड्डू गोपाल कभी मुझ पर इतनी बड़ी कृपा करेंगे, ऐसी लीला करेंगे, मेरे पास आएंगे, यह मैंने कभी सोचा भी नहीं था। लगभग 8 साल पहले मेरी शादी की 20वीं सालगिरह थी। मेरे दोनों बच्चे बहुत जिद करने लगे कि इस बार हम मम्मी पापा की शादी की सालगिरह बहुत धूमधाम से मनाएंगे। मेरे दोनों बच्चे अपने अपने हॉस्टल से घर वापस आ गए। मेरे मायके वाले सभी रिश्तेदारों को, मेरे ससुराल के सभी रिश्तेदारों को, बहुत सारे मेहमानों को आमंत्रित किया गया और धूमधाम से हमारी शादी की 20वीं सालगिरह मनाएगी। सब कुछ बहुत अच्छे से निपट गया, सभी अपने अपने घर चले गए। सीमा जी कहती हैं कि ऐसा बस हमारे बच्चे करते हैं या सभी के बच्चे, यह मुझे नहीं पता। सभी मेहमानों के जाते ही मेरी बेटी और मेरा बेटा जिद करने लगे कि मम्मी चलिए ना, गिफ्ट खोलकर देखते हैं कि किसने क्या दिया है। वैसे मैं आप सभी को बता दूं कि उस समय मेरे बच्चे बहुत ज्यादा छोटे नहीं थे। मेरी बेटी 17 साल की और मेरा बेटा 19 साल का था। हम चारों बैठकर गिफ्ट खोलकर देखने लगे। तभी एक गिफ्ट के बॉक्स में हमें लड्डू गोपाल का श्री विग्रह मिला। छोटे से बाल गोपाल 0 नंबर साइज के लड्डू गोपाल को देखकर मैं बहुत खुश हो गई थी, क्योंकि मैंने ऐसा सुना था कि बाल गोपाल को जिनके घर जाना होता है, जिनसे सेवा लेनी होती है, वो अपने आप उनके घर पहुंच जाते हैं। मुझे भी ऐसा लग रहा था कि लड्डू गोपाल अपने आप मेरे घर आए हैं, मुझसे सेवा लेना चाहते हैं। मैं कितनी भाग्यशाली हूँ जो लड्डू गोपाल की सेवा करने का मुझे सौभाग्य मिला है। मैं खुशी खुशी लड्डू गोपाल को हमारे घर के मंदिर में विराजित कर दी और उनकी सेवा करने लगी। पर मैं लड्डू गोपाल की सेवा वैसे बिल्कुल भी नहीं करती थी जैसा सभी लोग किया करते हैं। लड्डू गोपाल को ना मैं स्नान करवाती थी, ना ही उन्हें पोशाक पहनाती थी, ना ही उनका सुंदर श्रृंगार करती थी। हमारे घर के मंदिर में जो बाकी के चित्रपट है, जिस तरह से मैं उनकी दिया बाती किया करती थी, उसी तरह से लड्डू गोपाल की भी कर दिया करती थी। सुबह को पूजा करते समय जैसे मैं अपने मंदिर के सभी देवताओं को भोग लगाती थी, उसी तरह से दिन में बस एक बार लड्डू गोपाल को भोग लगा दिया करती थी। ऐसे ही समय बीत रहा था, पर अब मेरे साथ कुछ अजीबो घटनाएं घटने लगी। इन बातों का ज्ञान तो मुझे पहले से ही था कि लड्डू गोपाल की सेवा कैसे की जाती है, पर मैंने वैसी सेवा लड्डू गोपाल की कभी की ही नहीं। अब जैसे जैसे समय बीत रहा था, मुझे ये बातें बहुत परेशान कर रही थी। मैं दूसरों को लड्डू गोपाल की सेवा करते देखती थी तो मुझे अपने बाल गोपाल के लिए बहुत बुरा लगता था। मुझे ऐसा लगता था कि मेरे लड्डू गोपाल भूखे प्यासे बैठे हैं। सभी अपने अपने बाल गोपाल का कितने अच्छे से ध्यान रख रहे हैं, कितना सुंदर श्रृंगार कर रहे हैं, उन्हें 4 पहर का भोग लगा रहे हैं, पर मैं तो अपने लड्डू गोपाल के साथ ऐसा कुछ नहीं करती। कहीं मेरे बाल गोपाल भूख से तड़प तो नहीं रहे, कहीं मेरे बाल गोपाल दुखी तो नहीं है, कहीं मेरे लड्डू गोपाल मुझसे कुछ मांग तो नहीं रहे हैं। ये सारे भाव मेरे मन में चलने लगे। सीमा जी कहती हैं कि कुछ दिनों के बाद ये सारी चीजें एकाएक महसूस होने लगी। जब मैं खाना खाने बैठती थी तो मुझे ऐसा लगता था कि मेरे लड्डू गोपाल मेरी ओर निहार रहे हैं, मेरे बाल गोपाल भूख से मुझे देख रहे हैं। जब मैं शाम को कुछ खाया करती थी, कुछ पिया करती थी, तो मुझे ऐसा लगता था जैसे लड्डू गोपाल मुझसे मांग रहे हैं। वो मुझसे कह रहे हो, मैया मुझे भी थोड़ा सा दूध पिला दो ना, मैया मुझे भी थोड़ा सा भोजन करा दो ना। जब मैं खुद तैयार होकर अपना चेहरा शीशे में देखती थी तो मुझे ऐसा लगता था मानो लड्डू गोपाल मुझसे कह रहे हो, मैया मेरा भी सुंदर श्रृंगार कर दो ना, मैया मुझे भी सुंदर पोशाक पहना दो ना। सीमा जी कहती हैं कि यह चीजें वास्तव में होती थी या मेरे मन का भ्रम था, मुझे नहीं पता। कभी कभी मुझे कुछ चीजें सुनाई देती थी तो कभी कभी मुझे ऐसा लगता था कि ये सारी चीजें मेरे साथ हो रही है, कोई मुझसे कह रहा है, पर पता नहीं क्यों हर बार मैं इन बातों को नजरअंदाज करती थी। मुझे ऐसा लगता था कि मैं तो इतनी बड़ी भक्त नहीं हूँ, मैं तो लड्डू गोपाल की सेवा वैसे बिल्कुल नहीं करती जैसे बाकी के भक्त करते हैं, मैं तो लड्डू गोपाल का उतना ध्यान भी नहीं रखती। फिर बाल गोपाल मेरे साथ लीला कैसे कर सकते हैं, लड्डू गोपाल अपने होने का आभास मुझे कैसे करवा सकते हैं। पर मैं अभागन समझ न पाई कि मेरे छोटे से बाल गोपाल सच में मुझसे ये सब कहना चाहते हैं। सच में मेरे छोटे से लड्डू गोपाल को तकलीफ हो रही है। मेरे बाल गोपाल चाहते हैं कि उनका सुंदर श्रृंगार हो, उन्हें 4 पहर का भोग लगाया जाए। ऐसे ही समय बीत रहा था। फिर एक दिन हमारे किसी जानने वाले के घर जन्मदिन की पार्टी थी।
मैं और मेरे हस्बैंड उस पार्टी में गए और वहाँ मैंने उनके लड्डू गोपाल के दर्शन किए, जो बहुत बड़े थे, लगभग 12-14 नंबर के लड्डू गोपाल। उन्होंने लड्डू गोपाल को सुंदर पोशाक पहनाया था, सुंदर श्रृंगार किया था। बाल गोपाल बहुत ही प्यारे लग रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो लड्डू गोपाल से मैं अपनी निगाहें हटा ही नहीं पा रही हूँ। मेरी नजरें उन पर टिक गई है। जब तक मैं वहाँ रुकी थी, उनके लड्डू गोपाल को निहारे जा रही थी। बाल गोपाल मुझे बहुत प्यारे लग रहे थे, बहुत सुंदर, अपरूप सुंदर, मनमोहक रूप मेरे नजरों को अपने आप से हटने ही नहीं दे रही थी। पार्टी के बाद जब मैं अपने घर वापस आई और फिर मैंने अपने लड्डू गोपाल को देखा, तो मेरे मन में यह बात आई कि काश मेरे पास भी थोड़े बड़े साइज के लड्डू गोपाल होते, मैं भी उनकी सेवा कर पाती, मैं भी उनका सुंदर श्रृंगार करती। मेरे लड्डू गोपाल तो छोटे से 0 नंबर साइज के हैं। इनका श्रृंगार करना, इन्हें पोशाक पहनाना संभव नहीं है। और तो और मेरे लड्डू गोपाल वैसे सुंदर बिल्कुल नहीं दिखते जैसे उनके लड्डू गोपाल दिख रहे थे। सीमा जी कहती है कि अंदर ही अंदर मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था। गुस्सा लिए मैं सोच रही थी कि अगर किसी ने मुझे लड्डू गोपाल गिफ्ट भी दिया तो वो भी इतना छोटा, अगर देना ही था तो थोड़े बड़े साइज के दे देते, जिनकी सेवा में मुझे दिक्कत नहीं आती। अब इतने छोटे से लड्डू गोपाल की सेवा तो मैं नहीं कर सकती, पर अब मैं क्या करूं? जब से मैंने उनके लड्डू गोपाल को देखा है, मेरा मन भी बहुत कर रहा है कि लड्डू गोपाल की सेवा करूं। मैं क्या करूं? अगर बड़े लड्डू गोपाल होंगे तो मैं उनकी सेवा कर पाऊंगी, पर नहीं, मैंने तो सुना है कि लड्डू गोपाल अपने आप घर आते हैं। मैं भला उन्हें कैसे ला सकती हूँ? अगर उन्हें आना होगा, मुझे अपनी सेवा देनी होगी, तो वो अपने आप कोई न कोई लीला करके आ जाएंगे। सीमा जी कहती हैं कि जब से मैं उनके घर बड़े लड्डू गोपाल को देखी थी, तब से मेरे मन में यह बात बैठ गई थी कि मेरे लड्डू गोपाल बिल्कुल भी सुंदर नहीं दिखते और ना ही मैं उनकी सेवा कर पाती। फिर ऐसे में मैं उस छोटे से लड्डू गोपाल को घर में रखकर क्या करूं? क्यों मुझे किसी ने इतने छोटे से लड्डू गोपाल को गिफ्ट दिया है? और कई बार मुझसे ऐसा भी पाप हो गया जिसे सोचकर आज भी मैं बहुत दुखी होती हूँ। अब जब मैं अपने लड्डू गोपाल को देखती थी तो मुझे बहुत गुस्सा आने लगा था। मैं उस छोटे से लड्डू गोपाल से कहा करती थी कि आप मेरे घर आए ही क्यों? अगर आना था तो थोड़े बड़े स्वरूप में आते, मुझे अपनी सेवा देते, पर इस तरह से मेरे घर आने का क्या मतलब, जब मैं आपकी सेवा ही नहीं कर पा रही हूँ। ये सारी बातें मेरे दिमाग में चलने लगी थी। यह बात मैं अपने पड़ोस में रहने वाले एक भाभी को बताई। फिर उन्होंने मुझसे कहा कि अगर तुम्हें लड्डू गोपाल की सेवा करनी है तो कोई बात नहीं, तुम्हारे घर अगर 0 नंबर छोटे साइज के लड्डू गोपाल है तो तुम उन्हें ही पोशाक पहनाओ, उन्हें ही माला पहनाओ, उनका श्रृंगार करके उनकी ही सेवा करो। लड्डू गोपाल विभिन्न स्वरूपों में, विभिन्न साइज में सभी के घर विराजित होते हैं। ऐसा थोड़ी है कि तुम उनकी सेवा नहीं कर सकती। अगर तुम्हारे घर वो छोटे से लड्डू गोपाल आए हैं तो ये उनकी ही इच्छा रही होगी। अगर तुम्हारा मन लड्डू गोपाल की सेवा को व्याकुल हो रहा है तो तुम उसी लड्डू गोपाल की सेवा करो। और वैसे भी जैसा तुम बता रही हो कि वो छोटे से लड्डू गोपाल तुम्हारे घर महीनों से विराजित है और तुम उनकी सेवा नहीं करती हो, यह तो गलत है ना। तुम्हें उनकी सेवा करनी चाहिए। ऐसे बिना सेवा के लड्डू गोपाल को घर में रखना अशुभ होता है। सीमा जी कहती हैं कि एक तो मैं पहले से परेशान और उदास थी कि मैं लड्डू गोपाल की सेवा नहीं कर पा रही हूँ, और उसके बाद जब भाभी ने यह बता दिया कि ऐसे बिना सेवा के लड्डू गोपाल को घर में रखना अशुभ होता है, तो यह बात मेरे दिमाग में बैठ गई। अब मैं यह सोचने लगी कि मैं तो इस छोटे से लड्डू गोपाल की सेवा नहीं कर सकती और मुझे यह अच्छे भी नहीं लगते। मुझे तो बड़े लड्डू गोपाल चाहिए, और इन्हें घर में रखना अगर अशुभ है तो मैं क्या करूं? इन्हें किसी मंदिर में दान दे दूं या फिर नदी में विसर्जित कर दूं? अब ये सारी बातें मेरे दिमाग में चलने लगी। मुझे छोटे लड्डू गोपाल बिल्कुल भी सुंदर नहीं लग रहे थे। वहीं दूसरे और बड़े लड्डू गोपाल के लिए मेरा दिल व्याकुल हो रहा था, मेरा हृदय तड़प रहा था। मुझे लड्डू गोपाल की सेवा करनी थी। बाल गोपाल के बिना एक पल भी रहना मेरे लिए मुश्किल हो रहा था। मैं बार बार लड्डू गोपाल से बस यही प्रार्थना करती थी कि हे गोपाल, कोई न कोई लीला कीजिए, मेरे पास आ जाइए, मुझे अपनी सेवा का सौभाग्य दीजिए। पर दोस्तों, जरा सोच कर देखिए, क्या सीमा जी के दिमाग में यह सारी सोच आना उचित था? एक तरफ सीमा जी अपने घर विराजित छोटे से लड्डू गोपाल की अवहेलना कर रही थी, उन्हें बिना सेवा के रखी हुई थी, उन्हें घर से बाहर निकालने की योजना बना रही थी, और दूसरे ओर बड़े लड्डू गोपाल के लिए उनका हृदय तड़प रहा था।
बाल गोपाल की सेवा के लिए वो व्याकुल हो रही थी। ये कहाँ तक उचित है? आप सभी कमेंट में जरूर बताना। अब मैं लीला कथा में वापस आती हूँ। सीमा जी कहती हैं कि ऐसे ही लगभग 1 महीने और बीत गए। तभी एक दिन अचानक मेरी एक रिश्तेदार हमारे घर आई, जो हमारे घर से थोड़ी ही दूर पर रहती थी। वो पूरे परिवार के साथ वृंदावन धाम दर्शन के लिए गई थी और वहीं का प्रसाद देने हमारे घर आई थी। सभी को पता था कि मेरे घर पे छोटे से लड्डू गोपाल विराजित है, इसलिए वो मेरे लड्डू गोपाल के लिए 2 छोटे छोटे पोशाक लेकर आई थी और मुझे देते हुए कहा कि ये लो, तुम्हारे लड्डू गोपाल के लिए यह गिफ्ट है। मैंने वो रख लिया। बातों बातों में उन्होंने बताया कि वो अपने एक सहेली के लिए वृंदावन से 8 नंबर साइज के लड्डू गोपाल लेकर आई। सीमा जी कहती हैं कि यह बात सुनते ही मेरी आंखों में जैसे चमक आ गई। मैंने उनसे कहा कि आप मेरे लिए लड्डू गोपाल क्यों नहीं लेकर आई? मेरे लिए भी लड्डू गोपाल लेकर आती ना। वो मुझे मुस्कुराते हुए कहती है कि आपके घर तो लड्डू गोपाल पहले से है ना, फिर आप दूसरे लड्डू गोपाल का क्या करोगे? आपके पास छोटे से बाल गोपाल है, आप उनकी सेवा करती तो हो ना। सीमा जी कहती हैं कि मैंने उनसे कुछ भी नहीं बताया। मैंने उनसे यह भी नहीं कहा कि मैं अपने लड्डू गोपाल की नित्य सेवा नहीं करती। मैंने तो महीनों से लड्डू गोपाल को एक ही पोशाक पहनाए रखा है। अब उनके चले जाने के बाद मेरे मन में यह बात आई कि मैं खुद से तो लड्डू गोपाल को ला नहीं सकती। लड्डू गोपाल कोई गिफ्ट स्वरूप मुझे देगा, तभी मैं उनकी सेवा करूंगी। और अगर ये छोटे लड्डू गोपाल मेरे पास रहेंगे, फिर कोई भी मुझे लड्डू गोपाल गिफ्ट नहीं करेगा। सबको यही लगेगा कि मेरे पास तो लड्डू गोपाल है ना। अब मुझे सबसे पहले एक काम करना होगा। इस छोटे से लड्डू गोपाल को या तो मंदिर में रख कर आना है या फिर नदी में विसर्जित करना है, तभी शायद कोई मुझे लड्डू गोपाल गिफ्ट में दे। अब मैं अपने घर में विराजित छोटे से लड्डू गोपाल को मंदिर में रख आने की योजना बनाने लगी। तभी मेरे मन में यह विचार आया कि अगर मैं हमारे घर के पास वाले मंदिर में लड्डू गोपाल को रखूंगी और अगर हमारे आसपास का कोई भी पड़ोसी उस मंदिर में जाता है तो कहीं कोई मेरे लड्डू गोपाल को पहचान न ले, फिर सभी मेरे बारे में क्या सोचेंगे? नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। बेहतर यही होगा कि मैं किसी दूर के मंदिर में लड्डू गोपाल को रख कर आऊँ। फिर मैं अपने हस्बैंड से कहती हूँ कि आने वाले रविवार को हम हमारे घर से लगभग 45 किलोमीटर दूर एक राधा कृष्ण का मंदिर है, वहाँ पर जाएंगे और वहीं इस लड्डू गोपाल को रख कर आएंगे। और मैंने सुना है लड्डू गोपाल अपने भक्तों की मन की मुराद जरूर सुनते हैं, उनकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। फिर लड्डू गोपाल भी मेरी बात जरूर सुनेंगे, मुझ पे कृपा करेंगे और कोई न कोई लीला करके किसी न किसी के द्वारा बड़े स्वरूप में मेरे पास जरूर आएंगे। मैं बहुत खुश थी। लड्डू गोपाल से दिन रात बस यही प्रार्थना करती थी कि हे गोपाल, अब तो मैं इस छोटे से लड्डू गोपाल को भी मंदिर में रखने जा रही हूँ। आप बड़े स्वरूप में मेरे घर आ जाओ, मुझे अपनी सेवा का सौभाग्य दीजिए। अब मैं आपके बिना नहीं रह पाती हूँ, अब जल्द से जल्द मुझे अपनी सेवा दे दो। सीमा जी कहती हैं कि रविवार आने में अभी भी 5 दिनों का वक्त था। अब मैं प्रत्येक दिन यह सोचने लगी कि कब रविवार आए और मैं इस छोटे से लड्डू गोपाल को जाकर मंदिर में रख कर आऊँ। छोटे लड्डू गोपाल जाएंगे तभी तो बड़े लड्डू गोपाल आएंगे ना। लड्डू गोपाल को अपने घर से बाहर निकालने का सोचते ही मेरे साथ एक आश्चर्यजनक घटना घटी। सीमा जी कहती हैं कि पहले तो मुझे कई बार ऐसा महसूस हुआ है कि मुझसे कोई भोजन मांग रहा है। छोटे से लड्डू गोपाल जैसे आशा भरी नजरों से मुझे देख रहे हो। ये सारी चीजें मैं नजरअंदाज कर दिया करती थी, क्योंकि मुझे छोटे लड्डू गोपाल अच्छे ही नहीं लगते थे। मुझे तो बड़े लड्डू गोपाल चाहिए थे। बड़े लड्डू गोपाल सुंदर होते हैं, मुझे उनकी सेवा करनी थी। पर पहली बार साक्षात मुझे एक ऐसी घटना का अनुभव हुआ जिसे सोचकर आज भी मेरा शरीर सिहर उठता है। दोस्तों, कई बार हम ऐसा सोचते हैं कि जो लोग लड्डू गोपाल की सेवा पूरे निष्ठा भाव से करते हैं, उन्हीं को लड्डू गोपाल अपनी लीलाओं का अनुभव कराते हैं। पर एक बात याद रखिए, जब जब पृथ्वी पर अत्याचार बढ़ा है, पाप बढ़ा है, भगवान अवतरित हुए हैं और जब कोई इंसान नास्तिक बन जाता है, किसी इंसान के मन में गलत भावना आ जाए, ठाकुर जी के प्रति अवहेलना का भाव आए, तब हमारे ठाकुर जी ऐसे लोगों को अपने अस्तित्व का प्रमाण देने के लिए कई बार अपनी लीलाओं का अनुभव कराते हैं। ठाकुर जी स्वयं उन्हें इस बात का आभास कराते हैं कि मैं कल भी था, आज भी हूँ
और भविष्य में भी रहूंगा। सीमा जी कहती हैं कि उसी रात पहली बार मुझे मेरे सपने में लड्डू गोपाल के दर्शन हुए। मैंने अपने इन्हीं आँखों से साक्षात भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप के दर्शन किए। मैंने अपने सपने में जो दृश्य देखा वो कल्पना से परे था। बाल गोपाल के उस अद्भुत स्वरूप को देखकर और उस दृश्य को देखकर मेरी आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। मेरा शरीर स्थिर हो गया। मैं अपने सपने में देखती हूँ कि जिस बाल कृष्ण जी के स्वरूप को मैं हमेशा अपने मायके में विराजित चित्रपट में देखती थी, वही स्वरूप साक्षात मेरे समक्ष प्रकट है। सबसे आश्चर्य की बात तो यह है कि उनके उस अद्भुत स्वरूप में मुझे अपने छोटे से बाल गोपाल का श्री विग्रह दिखाई देता है। मेरे लड्डू गोपाल का श्री विग्रह भगवान श्री कृष्ण के इस स्वरूप में मुझे दिखाई दे रहा था। इस दृश्य को देखकर मैं बर्फ सी जम गई थी। मेरी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे, पर मेरे मुख से कोई भी आवाज नहीं निकल रहा था। सपने में ही कहीं न कहीं मुझे इस बात का आभास हो गया था कि मेरे घर पर विराजित छोटे से बाल गोपाल भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप साक्षात हमारे घर पर है। छोटे से लड्डू गोपाल में साक्षात भगवान श्री कृष्ण बसे हैं और मैं उन्हें समझ न पाई। तभी अचानक एक ऐसी आश्चर्यजनक चमत्कारी घटना घटी जिसे बताते हुए आज भी मेरे होंठ कपकपा रहे हैं, आंखों से आंसू नहीं रुक रहे। मुझे पाप बोध हो रहा है। तभी अचानक मेरे छोटे से बाल गोपाल का श्री विग्रह बोल पड़ता है। मेरे छोटे से लड्डू गोपाल मुझसे कहते हैं, मैया, ओ मैया, देख ना मैया, मैं सुंदर नहीं हूँ? मैया, तेरा लल्ला बदसूरत दिखता है। मैया, ओ मैया, देख ना मैया, मैं तेरे घर में विराजित हूँ और तू मुझसे प्रेम नहीं करती। तू मुझे ना ही प्रेम से भोग लगाती है, ना ही मुझसे लाड लड़ाती है। तेरा लल्ला तेरे पास है मैया और तू मुझे बाहर ढूंढ रही है। देखना मैया, देखना, तेरा लल्ला भी सुंदर दिखता है। सीमा जी कहती है कि अपने सपने में इस मनोरम दृश्य, इस अद्भुत घटना का अनुभव करते ही मेरा सपना टूट जाता है। सपना टूटते ही मैं इधर उधर पागलों की तरह देखने लगती हूँ। मैं ये समझने की कोशिश करती हूँ कि ये क्या हुआ मेरे साथ। ये मेरा सपना था या साक्षात मेरे साथ यह घटना घटी। मुझे ऐसा लग रहा था कि अभी अभी मेरे लड्डू गोपाल यही थे, मेरे बाल गोपाल यही खड़े थे। वो कहाँ चले गए? भगवान श्री कृष्ण मुझे छोड़कर कहाँ गए? मैं पागल सी हो रही थी। मेरे भगवान कहाँ चले गए? मैं उन्हें अब देख क्यों नहीं पा रही हूँ? क्यों मैं उनके दर्शन नहीं कर पा रही हूँ? क्यों मैं उन्हें कुछ बोल ना पाई? मैं रोने लगती हूँ। मैंने अपने हस्बैंड को जगाया और हस्बैंड को जगाते ही मैं दौड़कर हमारे घर के मंदिर की ओर भागी। मैंने आज तक अपने लड्डू गोपाल को कभी रात में सुलाया नहीं था। मेरे छोटे से बाल गोपाल मंदिर में बैठे हुए थे। मैंने तुरंत उन्हें गोद में उठा लिया, उन्हें सीने से लगाया। मुझे अपनी भूल का आभास था। मैं ये समझ गई थी कि मैं अभागन, मुझसे इतनी बड़ी भूल हो गई। हमारे घर में श्री नारायण साक्षात विराजित थे और मैं उन्हें अलग अलग विग्रहों में ढूंढती रही। कितनी बड़ी पापी हूँ जो मैं बड़े विग्रह के पीछे भाग रही थी। मेरी नजरें इस संसार के सबसे सुंदर मेरे लाडले सरकार को देख न पाई। फिर मेरी नजरों का क्या काम? मेरी आंखें किस काम की? ऐसा सोचकर मैं लड्डू गोपाल को गोद में लिए रोए जा रही थी। बार बार उनसे माफी मांग रही थी। रोते रोते मैंने अपने हस्बैंड को पूरी बात बताई। इस घटना को जानकर मेरे हस्बैंड भी आश्चर्य थे। सीमा जी कहती है कि उस दिन के बाद मेरे अंदर आश्चर्यजनक तरीके से बदलाव आया। ठाकुर जी के इस अद्भुत लीला का अनुभव करके मैं पूरी तरह से बदल गई। मेरी आंखें मेरे सर्वेश्वर, मेरे भगवान श्री कृष्ण के श्री विग्रह हमारे घर पर विराजित छोटे से लड्डू गोपाल पर ऐसी टिकी कि अब मुझे उनके अलावा और कोई सुंदर ही नहीं लगता। मेरे लड्डू गोपाल सबसे सुंदर, सबसे प्यारे हैं। उनकी सुंदर छवि मेरे आँखों में ऐसे बसी है कि अब मुझे कोई और दूसरा अच्छा ही नहीं लगता। मैं कुछ और देखना ही नहीं चाहती। उस दिन से मैं अपने छोटे से बाल गोपाल की नित्य सेवा करने लगी। मैं अपने इस 0 नंबर छोटे से लड्डू गोपाल को पोशाक पहनाती हूँ, माला धारण कराती हूँ, सुंदर श्रृंगार करती हूँ। बाल गोपाल को 4 पहर का भोग लगाती हूँ। लड्डू गोपाल की बड़े ही प्रेम से एक छोटे से शिशु के रूप में सेवा करती हूँ। लड्डू गोपाल ने इस अभागन को मैया कहकर बुलाया, मेरे साथ इतनी बड़ी लीला की जो मैं अपने पूरे जीवन काल में कभी नहीं भूल सकती। मेरा जीवन उद्धार हो गया। लड्डू गोपाल ऐसे ही अपनी कृपा दृष्टि मेरे पूरे परिवार पर बनाए रखे।
सीमा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने इस आश्चर्यजनक अद्भुत लीला कथा को हमारे साथ शेयर की, जिसे मैं हमारे चैनल के माध्यम से बाकी सारे भक्तों तक पहुंचा सकी। अपना साथ और प्यार ऐसे ही बनाए रखें। दोस्तों, लड्डू गोपाल विभिन्न स्वरूपों में हमारे घर विराजित होते हैं। सभी के बाल गोपाल बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारे हैं। पर हाँ, कभी कभी ऐसा भी होता है कि किसी विग्रह को देखकर हमारी नजरें उस पर टिक जाती है। पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि हमारे घर विराजित हमारे बाल गोपाल किसी भी अंश में, किसी भी तुलना में कम है। नहीं, सभी एक ही ईश्वर के विभिन्न स्वरूप है। सभी हमारे प्यारे श्याम सुंदर है। दोस्तों, इस पर आपके क्या विचार है? आप कमेंट में जरूर बताएं। मुझे आप सभी के कमेंट का इंतजार रहता है। दोस्तों, प्रत्येक दिन की भांति लीला कथा के अंत में मैं आप सभी से हाथ जोड़कर यही निवेदन करूंगी कि ठाकुर जी की भक्ति कीजिए, लड्डू गोपाल की सेवा कीजिए, नाम जाप कीजिए और अपने लड्डू गोपाल पर अटूट विश्वास रखिए। आपके बाल गोपाल हमेशा आपके साथ है। और मेरे साथ एक बार प्रेम से कहिए, बोलो बाके बिहारी लाल की जय, लड्डू गोपाल की जय।